मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पठानकोट के भुआ हलके में कांग्रेस के प्रत्याशी जोगिंदर पाल के हक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इलेक्शन में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हुई हैं। फिरोजपुर में हमें कहा गया था कि फिरोजपुर में लोगों पर लाठियां चलाओ, हमने नहीं चलाई और जिसके अंजाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पंचाली यहां सुहागे का नहीं पता, ये आम आदमी कैसे हो सकते हैं और क्या कुछ कहा, सुनिए। आम इलेक्शन नहीं हो रही, ये इलेक्शन दे विच केंद्रीय एजेंसियां भी लगियां हुई हैं जेड़ियां राजनीति का काम कर रही हैं। हर रोज बदनाम करने को कोई ना कोई नोट कट देती है। जेड़ा काम पोलीटिकल पार्टियां ने करना हुंदा है वो केंद्रीय एजेंसियां भी नाल लगियां हुई हैं। हर तरीके दे नाल दबाउण दी कोशिश की जा रही है। पिछे जे गल हुई सी फिरोजपुर दे विच, रात नूं किसान बैठ गए, कहंदे जी डांगा चलाओ, गोलियां चलाओ। मैं क्या नहीं चलाउंदा अपने किसानां दे लाठियां, ਉਹਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, लेकिन दबदा कौन है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल मानसा पहुंची। हरसिमरत ने गांव फफड़े, भाईका और मानसा की अनाज मंडी में चुनाव रैली को संबोधित भी किया। उन्होंने संबोधन के दौरान हरसिमरत कौर बादल ने मानसा से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार प्रेम कुमार अरोड़ा के लिए वोट मांगे, तो वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर तीखा हमला भी बोला। चन्नी चोर है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਨੇ, 56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, 11 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਝਾੜਦਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੀਫੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ लुट के खा गए। पंजाब विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ रहे बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्रिकोणीय गठबंधन का गांव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत और संयुक्त अकाली दल के सुखदेव ढींडसा मौजूद रहे। इस दौरान पंजाबी बीजेपी और प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पंजाब में भी उनकी गठबंधन सरकार बनने पर घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। कि किसान के कर्जे को माफ किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, इस एनडीए का पंजाब के किसान से ये वादा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यदि बनती है तो हम 5 एकड़ से कम के रकबे वाले किसान के संपूर्ण कर्ज माफी पर काम करेंगे। एग्रीकल्चर का उसका जितना लोन है उस लोन को माफ करेंगे और तय समय में उसको पूरा करेंगे। पंजाब में शामलात लैंड के एग्रीकल्चर को लेकर एक बड़ा विषय पेंडिंग है। 1 लाख एकड़ ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि ऐसी जमीन है जो शामलात जमीन है और जिसकी खेती को लेकर के एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में लैंडलेस फार्मर्स को वो जमीन कल्टीवेशन के लिए मिले, ताकि वो इस भाव के साथ में कि मैं अपने खेत में काम कर रहा हूँ, अपने मेहनत का ठीक प्रतिफल वो वहाँ प्राप्त कर सकें। कि पूरे प्रदेश में इंडस्ट्री को डोमेस्टिक पर्पज के लिए बहुत महंगी बिजली है।
आज देश के किसान को देश के अन्य प्रदेशों में माननीय मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से उनके फार्म में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ साथ में दिन में ही उनको केवल किसान को अपने यहाँ सिंचाई करना पड़े, इस लक्ष्य को लेकर के सोलर पैनल्स के डिप्लॉयमेंट का काम हो रहा है। प्राथमिकता के साथ में पंजाब में हर एक खेत में सोलर पैनल्स लगे, किसान को उसके लिए सब्सिडी मिले और बैंक उसको बचे हुए राशि के लिए लोन दे, ताकि सब्सिडी और लोन दोनों से मिलकर के उसके खेत में बिजली का उत्पादन वो खुद करे, अपनी उत्पादित बिजली से न केवल अपनी सिंचाई का काम करे अपितु साथ साथ में बची हुई बिजली, क्योंकि किसान के खेत में पानी की आवश्यकता, जैसा मैं कृषि क्षेत्र से आता हूं, मैं जानता हूं कि लगभग साल में 120 दिन ऐसे होते हैं जब किसान को बिजली के और पंप चलाने की आवश्यकता पड़ती है। पंजाब विधानसभा की चुनावी जंग में कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पीछे हट गए हैं और कांग्रेस का सीएम चेहरा न बनाए जाने के बाद वे अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित हो गए हैं। पार्टी प्रधान के तौर पर वे किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। उनकी आखिरी चुनावी रैली अमरगढ़ में अपने करीबी स्मिथ के हक में हुई और पहली बार वे अमृतसर ईस्ट में डोर टू डोर जाकर वोट मांग रहे हैं। इससे पहले वे सिर्फ जनसभा करते थे। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जरूर घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। और आपको बता दें कि इसके उलट सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद कलह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ये सही साबित हो रहा है। सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे सुनील जाखड़ ने पार्टी से किनारा कर लिया है और सिद्धू की नाराजगी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी पत्नी इस मामले में खुलकर बोली है। उन्होंने कहा कि पंजाब सीएम पद के लिए सही चेहरा थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गुमराह किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के पद के लिए शिक्षा भी आधार होना चाहिए। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू से जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को सीएम के लिए निर्णय लेने में गुमराह किया गया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ। सिद्धू की पत्नी ने कहा कि किसी को इतने उच्च पद पर चुनने के लिए मेरिट, शिक्षा, ईमानदारी, काम को गिना जाना चाहिए। Difficult to put us in a situation where we feel hurt, because our intentions are very, very clear. We want to save Punjab. We want to make it a golden state. We want brain drain not to happen. We want our children not to suffer, not to be on the drugs. They should be on the sporty side, on the education side. He's a sports person, a commentator. I'm a doctor. I want all my children to be doctors, engineers, and doing master's profession and staying in Punjab and working for Punjab. Yes, irrespective of, I'm not talking because, be very clear, I'm not saying that because he's my husband. I'm talking because as a person, he has that vision and he has that capacity and he has that honesty to work on that path, because the rules made by him are so harsh. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.